हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के दर्जनों किसान संगठनों की एक अहम बैठक रतिया के गुरुद्वारा अजीतसर में हुई। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य जगजीत सिंह दलेवाल ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जगजीत सिंह दलेवाल ने कहा कि 8 जुलाई को दिल्ली में किसान संगठनों की एक अहम बैठक है, जिसमें कई फैसले लिए जाएंगे। भले ही वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, एमएसपी व अन्य मुद्दों को लेकर फैसले लिए जाएंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय किसान यूनियन खेती बचाव के प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला ने भी पत्रकारों के रूबरू होते हुए अनेकों जानकारियां दी। देखिए, आज की जो बैठक थी, इस बैठक का कोई अलग एजेंडा नहीं था। जिस तरीके से हमारे बहुत सारी समस्याएं बाकी हैं और एसकेएम को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे बड़ा किया जाए, कैसे इसकी एकता को बचा कर रखा जाए, उन पर मतलब हमारा आज विचार चर्चा हुई है। और वो मतलब उसी हिसाब से हम इसके लिए आगे जो 8 तारीख को हमारी बैठक है, उसमें कहाँ पे बैठक? दिल्ली में। एक ये बताएं, पंजाब में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा के कई सदस्य चुनाव लड़ चुके हैं, वो दोबारा आए हैं इसमें संयुक्त किसान मोर्चा में? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा है जो, अभी तक वो संयुक्त किसान मोर्चा का पार्ट नहीं थे, वो एसएसएम का अलग था। लेकिन अब उनके बारे में विचार चर्चा करेंगे ना 8 की बैठक में, कि उनके बारे में क्या फैसला लेना है। वो 8 की बैठक में आज क्या निर्णय लिए गए? आज की बैठक में कोई खास निर्णय नहीं, अलग से कोई निर्णय नहीं है। हम कैसे 8 की बैठक जब होनी है, सबसे हमारा वहाँ पे मेजर एजेंडा होगा लखीमपुर खीरी का मैटर, और वहाँ के लोगों को इंसाफ कैसे दिलवाया जाए, उसी पे हमारी आज की चर्चा रही। इसके अलावा एमएसपी को लेकर भी जो कमेटी बनी थी, उसको लेकर क्या निष्पक्ष? वो तो है, निष्पक्ष निकला कुछ? वो देखिए, वो कमेटी बनी नहीं है अभी तक। कमेटी सरकार जिस तरीके से कमेटी बना रही है, उस तरीके से कमेटी बनाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार ऐसी बातें कर रही है, कोई उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें नहीं बता रही, और वो पता नहीं कौन कौन लोगों को वहाँ मतलब उस कमेटी में बिठाएगी। इसके लिए हमारा ये था कि आप पहले हमें इसके नॉर्म्स दें, कैसे बनेगी, कौन होगा, कितने समय में ये काम करेगी, उस पर टाइम बाउंड होगा, इसकी जो रिकमेंडेशन होंगी सरकार उसको मानने के लिए वचनबद्ध भी होगी या नहीं होगी। ये सभी बातें जब तक वो सरकार की ओर से नहीं आ रहा था, तब तक उस कमेटी का मन में जाने का कोई उचितता नहीं बनती थी। अभी पीछे पंजाब में जो देखिए, बहुत गलत हुआ। ये मैं ज़्यादा तो अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से हुआ, एक नौजवान, एक होनहार नौजवान, उसकी हत्या हुई है, उसके माँ बाप को जो बहुत गहरा सदमा है, बहुत दुख मिला हुआ है उनको। उनके साथ हम सभी के सभी संगठन आज वहाँ उनके घर पे दुख साझा करने के लिए जाएंगे। तो इसको लेकर क्या फैसले हुए इस पर? सबसे पहले तो मैं हरियाणा और पंजाब से जितने भी संगठन यहाँ हमारे रतिया में पहुँचे गुरुद्वारा श्री अजीतसर साहब में, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने मुझे हुक्म लगाया था कि हम इस बार रतिया में मीटिंग करने वाले हैं। हम बार बार कभी दिल्ली जाते थे, कभी इधर पंजाब की तरफ जाते थे। इस बार पहली मीटिंग जो है इतने बड़े स्तर पर हमारे रतिया में हुई है, ये हमारे लिए गर्व है। 8 तारीख को बैठक होने जा रही है, तो उस पर खासकर ये मुद्दे उठेंगे जो किसानों की जो मांगे हैं, उसको लेकर खासकर जो एसकेएम की मीटिंग होती है उसमें ज़्यादातर जो पेंडिंग मुद्दे हैं उन पर चर्चा होती है। लेकिन एसकेएम को मजबूत करने के लिए भी इस बार जो आज की मीटिंग में हमने डिस्कस किया है, एसकेएम को कैसे मजबूत रखा जाए, उस पर भी जो आज की मीटिंग है उसमें सबसे बढ़िया मजबूती प्रदान करने के लिए बैठक का आयोजन किया 8 तारीख को। हाँ जी, इस एसकेएम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि एसकेएम अब किसानों के लिए एक जीवनधारा बन चुका है। और जब तक एसकेएम मजबूत है तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि किसानों के खिलाफ कोई गलत नीतियाँ बना ले। इसलिए एसकेएम को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। लखीमपुर खीरी मामले में अभी तक मामला लटका हुआ है, इसको लेकर कोई बड़ा फैसला होगा? हाँ, सभी किसान संगठन वहाँ पर बैठेंगे। पहले भी 2-3 बार लखीमपुर खीरी में प्रोग्राम कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। अब अगर उस ज्ञापन पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है तो हम बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। जब संयुक्त किसान मोर्चा का जो 8 की मीटिंग होगी उसी में वो फैसला ले सकते हैं। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट।